राजस्थान की राजनीति में दो ऐसे नाम जिनसे युवाओं को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी। एक है सचिन पायलट और दूसरे हैं रविंद्र सिंह भाटी। पायलट को तो पूरे प्रदेश में युवा चेहरा और भविष्य का नेता कहा जाता है, और रविंद्र सिंह भाटी वो तो जोधपुर से निकलकर जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के छात्र संघ से लेकर विधानसभा तक पहुंच गए हैं। लेकिन आज जब राजस्थान का युवा अपने भविष्य के लिए भूख हड़ताल पर बैठा है, जब सैकड़ों की संख्या में छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तब ये दोनों नेता नजर नहीं आते। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता और ये आज के वीडियो का सबसे प्रमुख सवाल है कि इतनी चुप्पी क्यों साधी है इन दोनों नेताओं ने। क्या ये चुप्पी सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति है? 2023 में जब पेपर लीक मामले को लेकर पूरे प्रदेश में गुस्सा था, तब सचिन पायलट ने खुद जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दिया था। उन्होंने आरपीएससी को भंग करने की मांग की थी और साफ तौर पर कहा था कि जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। उस वक्त पायलट के इस कदम को युवाओं ने दिल से सराहा था। उन्होंने उन्हें एक मसीहा मान लिया था, एक ऐसा नेता जो उनके हक के लिए आवाज उठा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रविंद्र सिंह भाटी, जो कभी जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं और 2023 में निर्दलीय विधायक बने, उन्होंने भी खुद को युवाओं की आवाज कहा और 2021 में एसआई भर्ती की रद्दीकरण के खिलाफ विधानसभा तक मोर्चा खोला। उनकी पहचान एक जुझारू और संघर्षशील युवा नेता की बनी थी। लेकिन आज जब आरएस मेंस 2024 के अभ्यर्थी कई हफ्तों से भूख हड़ताल कर रहे हैं, जब फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा देने वाले छात्र सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तब ये दोनों नेता कहां हैं? सचिन पायलट, जो लोकसभा चुनाव के दौरान टोंक से लेकर डूंगरपुर तक लगातार रैलियां कर रहे थे, अब पूरी तरह दिल्ली की राजनीति में सिमट गए हैं। और रविंद्र सिंह भाटी, जो सोशल मीडिया पर रील्स में खूब जोश दिखाते हैं, अब सड़कों पे पूरी तरह से गायब है। क्या ये वही नेता है जिन्होंने कहा था कि वो युवाओं के लिए हमेशा खड़े रहेंगे? क्या ये वही नेता है जिन्होंने कहा था कि वो सत्ता से लड़ेंगे, सिस्टम से लड़ेंगे? इस समय युवाओं को सबसे ज्यादा जब उनकी जरूरत है, उनके प्रतिनिधियों की जरूरत है, तो उनके साथ खड़े होना चाहिए, जो उनकी बात सरकार तक पहुंचाए और अगर जरूरत पड़े तो संसद या विधानसभा में भी इस मुद्दे पर आवाज बुलंद रखे। लेकिन अफसोस की बात है, ये दोनों नेताओं में से कोई भी सामने नहीं आ रहा है। जैसे मौन व्रत धारण कर लिया है दोनों ने। सवाल ये भी है कि क्या अब ये मुद्दा उनके सियासी एजेंडे में फिट नहीं बैठता है? वोट के समय इन नेताओं ने युवाओं का हक, रोजगार, भविष्य की सुरक्षा जैसे शब्दों से भाषण भरे थे, लेकिन जब वही युवा अपने हक के लिए लड़ रहा है तो ये नेता चुप क्यों है या सोशल मीडिया पर दूसरी बातों में उलझे हैं? अगर ये मुद्दा सियासी फायदा नहीं देता तो क्या ये लड़ाई इनके लिए अहमियत नहीं रखती है? इस पूरे मामले में जनता, खासकर युवा वर्ग में गहरी नाराजगी है। लोग कह रहे हैं कि अगर ये नेता आज नहीं बोले तो कल जब चुनाव आएंगे तब इसका जवाब इन्हें देंगे हम, तब वो खुद जनता इसके सामने मुंह नहीं दिखा पाएंगे अपना। सचिन पायलट और रविंद्र सिंह भाटी को समझना होगा कि युवाओं का विश्वास एक बार टूट गया तो उन्हें वापस पाना बहुत मुश्किल होगा। एक बार जनता ने नेता को मौका दिया, लेकिन अगर वो मौका गवाया गया तो अगली बार मौका नहीं मिलेगा। अब फैसला इन दोनों नेताओं को करना है। वो मूक दर्शक बने रहना चाहते हैं या वास्तव में उन युवाओं के साथ खड़े होना चाहते हैं जिन्होंने कभी उन्हें अपना मसीहा माना था? आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि पायलट और भाटी ने युवाओं को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है या फिर अभी भी कोई उम्मीद बची है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।